डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। श्री नागरमल गुप्ता मुंडरू सीकर राजस्थान से अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं, मैं बचपन से बहुत बीमार रहता था। कभी सर्दी, कभी खांसी, कभी टाइफाइड, कभी मलेरिया, हमेशा कुछ न कुछ बना ही रहता था। मैंने जब से होश संभाला तभी से अपने को रुग्ण पाया। होश संभालने के बाद लगभग 25 वर्षों के जीवन में कभी भी मैं स्वस्थ रहा याद नहीं। सन 1964 की बात है। एक कबाड़ी के यहाँ कबाड़ में मुझे कुछ रद्दी पत्रिकाएं मिल गयी। नाम था अखंड ज्योति। उन्हें पढ़ी तो बहुत पसंद आई। मैंने तुरंत उसमें दिए गए पते पर संपर्क किया और उसका ग्राहक बन गया। पठन पाठन का क्रम बना तो पत्राचार का सिलसिला भी शुरू हुआ। उसे पढ़ते हुए मेरे मन में जो शंकाएं उठती उन्हें मैं लिख लेता। उधर से संपादक का बड़ा सटीक और सार गर्भित समाधान प्राप्त होता। पत्रिका तथा संपादक के पत्रों के प्रभाव से धीरे धीरे मेरा चिंतन सकारात्मक होने लगा। शरीर के रोग कम होने लगे। धीरे धीरे संपादक के प्रति मेरा एक प्रच्छन्न लगाव पैदा हो गया। तब मैं उन्हें सिर्फ पत्रिका के संपादक के रूप में ही जानता था। इसी बीच अप्रैल माह की पत्रिका में एक शिविर की चर्चा थी। उसमें पढ़े लिखे और समर्थ लोगों को आमंत्रित भी किया गया था। 20 मई 1965 के शिविर में सम्मिलित होने मथुरा पहुंचा। प्रथम मिलन में ही समझ गया कि वे एक महापुरुष हैं। बस मैंने उन्हें तत्काल गुरु मान लिया। शिविर से वापस लौटने के उपरांत मैं प्राण पक्ष से मिशन कार्य में लग गया। 1968 से 89 तक दीवार लेखन का कार्य किया और अखंड ज्योति की सदस्य संख्या बढ़ाने के लिए जो कुछ संभव था मैंने किया। इतना सब होते हुए भी मैं पूज्य गुरुदेव की शक्ति का अनुमान नहीं लगा पाया। मार्च 1983 की बात है। मेरे गले में समस्या पैदा हो गई। गला सूखा सूखा सा लगने लगा। ऐसा प्रतीत होता जैसे वहाँ की त्वचा खींच रही हो। मुझे जयपुर ले जाया गया। वहाँ परीक्षण से कैंसर की पुष्टि की गई। वहाँ करीब 15 दिनों तक इलाज चला, फिर छुट्टी दे दी गई। इसी बीच मैंने RPSC की प्रधानाध्यापक पद के लिए फॉर्म भर दिया। लिखित परीक्षा भी हो गई, उसमें उत्तीर्ण हो गया। अब मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मुझे गले में तो समस्या थी, बोल तो पाता नहीं था। फिर मैं साक्षात्कार कैसे दूंगा, दुखी था। मैं इंटरव्यू देना चाहता था लेकिन सब मना कर रहे थे। तब मैंने अपनी अंतर्व्यथा पूज्य गुरुदेव को लिख भेजी। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद पत्र आया। लिखा था, बेटा तुम घबराओ नहीं, साक्षात्कार जरूर देना। उस समय हम वहीं आसपास मंडराते रहेंगे। गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर मेरा मनोबल बढ़ गया। मैंने अपने भाई साहब से इंटरव्यू में चलने की बात कही। उन्होंने मना कर दिया कि बोल तो सकते नहीं। सबके मना करने पर मैंने गुरुदेव का आशीर्वाद पत्र दिखलाया। वे चुप हो गए और साक्षात्कार दिलाने ले गए। इंटरव्यू लेने वाले 4 लोग थे। बारी बारी से सबने प्रश्न करना शुरू किया। मैं बोल तो पाता नहीं था, अतः उत्तर जानने के बावजूद मैं बोल नहीं पा रहा था। कभी गो गो कर देता तो कभी यूं ही मुंह चलाकर होठ हिला देता। वे इसका क्या अर्थ लगा रहे थे और क्या समझ रहे थे ये तो वे ही जाने। यहाँ चमत्कार हुआ। साक्षात्कार के बाद सभी ने मुझे शाबाशी दी और धन्यवाद कहा। स्पष्ट है गुरुदेव ने उन्हें कुछ का समझा दिया। एक सप्ताह बाद जब मुझे नियुक्ति पत्र मिला तो इसकी पुष्टि हो गई। प्रसन्नता से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने मन ही मन गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया। मेरी नौकरी चलती रही और साथ साथ उपचार भी। लगभग 86 में अस्पताल में दिखलाया। डॉक्टर ने कहा कि गला पूरी तरह गल चुका है, अतः बचने की कोई संभावना नहीं है। मैंने सब कुछ गुरुदेव पर छोड़ दिया था। 26 जुलाई 1986 की बात है। रात में मैंने सपना देखा कि शांति कुंज पहुंच गया हूं। प्रणाम की लाइन लगी है, मैं भी उसमें खड़ा हूं। जब मेरी बारी आई तो पंच प्रतिष्ठित मुद्रा में मैंने गुरुदेव को प्रणाम किया। ऐसा लगा मानो मेरे द्वारा किए गए सेवा कार्यों के लिए वे शाबाशी दे रहे हैं तथा स्वास्थ्य लाभ हेतु आशीर्वाद। यह सब घटा तो सपने में, पर दूसरे दिन सुबह जब मैं उठा तो और कुछ दिनों की तुलना में स्वस्थ महसूस कर रहा था। शाम होते होते ही उसी दिन से मैं बोलने लगा, जबकि मेरी वाणी मार्च 83 से 26 जुलाई 86 तक अरुद्ध रही। मैं समझ गया कि गुरुदेव का आशीर्वाद फलित हुआ। उसके बाद मैंने कोई दवा नहीं ली। बिना दवा के ही मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। कैंसर का तो नामो निशान न था। अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य भाग 2 पृष्ठ 85 और 86। जय महाकाल। हमने इस सत्य घटना में देखा कि पूज्य गुरुदेव किस तरीके से अपना काम करने वाले बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं
और सूक्ष्म रूप से उनका उपचार करने कहीं भी पहुंच जाते हैं। जय महाकाल।